जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं, देखिए उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों देखिए, सामान्य हिंदी का वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, 2026 में जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं, देखिए उनके लिए, ठीक है ना। पूर्णांक हमारा जो रहता है, देखिए पूर्णांक हमारा 100 का रहता है, ठीक है दोस्तों। पूर्णांक हमारा 100 का रहता है। 302 HM कोड का हमारा पेपर है। 302 HM का पेपर कोड है हमारा। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा अनुक्रमांक नंबर लिखने के लिए आता है और यहाँ पर नाम लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मिटा हुआ है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर लिखना होगा, यहाँ पे आपको पेपर में अपना नाम लिखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। समय जो रहता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट हमारा समय रहता है, देखिए। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है, ठीक है ना। 15 मिनट जो होता है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हमारा समय होता है, ठीक है ना। निर्देश में देखिए, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है आप लोगों को, ठीक है ना। सभी प्रश्न के उत्तर देना आप लोगों को अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं। खंड का को पहले सॉल्व करेंगे, खंड का को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पहले का, क्वेश्चन का नंबर है हमारा, देखिए पहले का नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन, लेखक पूछा गया है। तो इसमें सदल मिश्र हैं या फिर लल्लू लाल या फिर गंगा या फिर राम प्रसाद निरंजनी। तो इसमें कौन हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे। तो इसमें हमारा हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक ना। ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन देखिए एक एक नंबर के हैं, ठीक ना। MCQ क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं, ठीक है। आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद देखिए ख नंबर में हमारा आ जाता है, देखिए वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है। कौन सी है, भोजपुरी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली या फिर अवधी। तो ये हमारी हो जाएगी खड़ी बोली, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट, ठीक ना। खड़ी बोली हो जाएगी हमारा। उसके बाद देखिए ग नंबर आ जाता है हमारा, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक अज्ञे जी हैं या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या फिर धर्मवीर भारती या फिर कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसमें से कौन हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे। तो इसमें हमारे हो जाएंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद घ नंबर आ जाता है, देखिए यहाँ पे। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक किसको माना जाता है, देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र को, राम कुमार वर्मा को या फिर उदय शंकर भट्ट को या फिर विष्णु प्रभाकर को। तो किसको माना जाता है, देखिए यहाँ पे। तो ये माना जाता है राम कुमार वर्मा को, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही, सेकंड वाला, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा हमारा, देखिए। उसके बाद अंग नंबर हमारा आ जाता है, हरिशंकर परिसाई एक ख्याति लब्ध लेखक हैं। यात्रावृत्त के या फिर समीक्षा के या फिर जीवनी साहित्य के या फिर व्यंग्य विधा के। तो कौन हमारा सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो इसमें हमारा हो जाएगा, देखिए व्यंग्य विधा के, व्यंग्य विधक, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरा आ जाता है, दूसरे का नंबर हमारा आ जाता है, देखिए निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। यह काव्य पंक्ति है, यह मतलब काव्य पंक्ति किसकी है, ठीक ना। तो ये पूछा गया है, तो ये किसकी है, देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर मैथिली शरण गुप्त की या फिर सोहन लाल द्विवेदी की। तो ये किसकी है, देखिए। तो ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये ठीक ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर हमारा आ जाता है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था। धर्मवीर भारती ने या फिर नामवर सिंह ने या फिर प्रभाकर माचवे ने या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का ये पूरा नाम है, ठीक ना। ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो किसका हुआ था, देखिए यहाँ पे राहों का अन्वेषी किसने कहा था, देखिए। तो ये किसने कहा था, अज्ञेय जी ने कहा था। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, यहाँ पर देखिए ग नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन है, देखिए यहाँ पे। तो कौन हो जाएगी, देखिए भारत भारती या फिर वैदेही वनवास या फिर उर्वशी या फिर गुंजन। तो इसमें कौन हमारा हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना कौन है, देखिए।
तो इसमें हमारा कौन सी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगी वैदेही वनवास। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वैदेही वनवास वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए उसके बाद घ नंबर आ जाता है, निम्न में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है। प्रगतिवादी कवि नहीं है पूछा गया है ना, तो इसमें से कौन नहीं है, नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर गिरजा कुमार माथुर। तो इसमें से हमारे कौन सही हो जाएंगे, देखिए तो इसमें से हमारे हो जाएंगे, देखिए गिरजा कुमार माथुर, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, गिरजा कुमार माथुर वाला, ठीक ना। तो ये हमारे नहीं है प्रगतिवादी कवि, ठीक है ना। उसके बाद अगला आ जाता है अंगा नंबर, देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार किसको कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या फिर महादेवी वर्मा को, या फिर सुमित्रा नंदन पंत को, या फिर जयशंकर प्रसाद को। तो देखिए प्रकृति का सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत को बोला जाता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 3 नंबर प्रश्न हमारा, देखिए यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये हमारा 10 अंक का आता है, ठीक ना। 10 अंक का आएगा। देखिए आप लोगों को एक गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा, ठीक ना। 10 अंक का आता है, आप लोगों को करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए पैराग्राफ को, भाषा स्वयं संस्कृति का एक टूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निस्तृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, सबसे पहले आप लोगों को ये पहचानना है, ठीक ना। तो इस किससे लिया गया है, भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। देखिए भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, देखिए इसके लेखक कौन है, देखिए प्रोफेसर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सुंदर रेड्डी, ठीक ना। तो इनके ये लेखक हैं। सबसे पहले देखिए शीर्षक और लेखक का नाम ही पूछता है पहले क्वेश्चन में, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर पाठ और शीर्षक का नाम पूछा है, तो आप लोगों को लिख देना है, ठीक ना। पाठ का नाम हमारे क्या है, भाषा और आधुनिकता, और लेखक का नाम क्या है हमारे, देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक ना। तो ये इनका हो जाएगा। देखिए उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है, और 3 प्रश्न पूछेंगे आप लोगों को, इसी में से पढ़कर आप लोगों को कर देना है, ठीक ना। इनको भी आप लोगों को कर देना है इसी में से। अगर ये नहीं आप लोगों को सपोज दैट आता है, तो आप लोग अथवा वाला करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए। देखिए अथवा वाला, अथवा वाले में देखिए चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र का कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्र है। पृथ्वी पृथ्वी भूमि माता है, मैं उनका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो ये किस पैराग्राफ से लिया गया है, कौन सा पैराग्राफ किस पार्ट का है, मतलब तो ये किस पार्ट का है, देखिए राष्ट्र का स्वरूप का है, राष्ट्र का स्वरूप से है। और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक ना। तो ये हमारा 2 अंक आप लोगों को यहाँ से लेखक और पाठ के नाम से मिल जाएगा। देखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कर दें। राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है, आप लोगों को इसी में पैराग्राफ से आप लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उत्तर को करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसी में से करें, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? देखिए यहाँ पे पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है ना। इतना आप लोगों को उत्तर लिखेंगे, आप लोगों को 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए राष्ट्रीयता की कुंजी है, मतलब यहाँ से जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता का कुंजी है। तो ये यहाँ से आप लोग लिख देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए
2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है चौथा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक मैंने बताया था गद्य से आता है और एक पद्य से आता है, ठीक ना। तो पद्यांश, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जल पंजर गत अब अरे अधीर आभाए, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझ में जागे। ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना, पद्य, और इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम पूछा है, तो इसमें कौन हो जाएंगे, देखिए इसमें कवि कौन हो जाएंगे। देखिए इसमें कवि ये किससे लिया गया है, मतलब इसके पाठ का नाम क्या है। देखिए सबसे पहले पाठ का नाम इसके हो जाएगा कैकेयी, कैकेयी का अनुपात, अनुपात। पहले ही देखिए कैकेयी आ गया था ना, यहाँ पर देखिए कैकेयी ही मंथरा सब उसी में था। देखिए कैकेयी मंथरा को जब भड़काती है, तो इसी के लिए इसका कैकेयी का अनुपात से पहचान करना है आप लोगों को कैसे है। इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त इसके कवि हैं, ठीक ना। मैथिली शरण गुप्त इनके कवि हैं। उसके बाद देखिए इ- इधर आ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। पंजरगत और जलित शब्दों के अर्थ लिखना है आप लोगों को, इसको कर देना है। कैकेयी अपने अंतर्मन में अधीर और अभागा मानकर क्या कहती है, आप लोगों को करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक प्रश्न ये है, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पूछा गया है, तो आप लोगों को इसको बता देना है, ठीक ना। तो 2-2 अंक के सभी प्रश्न आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद अगर अथवा में करना चाहते हैं तो अथवा वाला कर लीजिए, इसको करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए, ठीक ना। ये आप लोगों को पैराग्राफ देखिए पढ़िए, मतलब आप लोगों को कविता पढ़ना है। मैं बता दूं इसका, देखिए किस पाठ से लिया गया है, ठीक ना। ये पुरूरवर राजा पुरूरवर से लिया गया है और इसके मैथिली शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए ये प्रश्न दिए हैं आप लोगों को, प्रश्न इसी में से पढ़कर कर लेना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कर लेना। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में, ठीक ना। 5 अंक का आता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना, 5 अंक का ये आता है। जीवन परिचय किसका किसका तैयार करना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, इनका आप लोग याद कर लेना है और इन्हीं में से आप लोगों को आएगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तीनों के तीनों जीवन परिचय आप लोगों को मिल जाएंगे एकदम आसान भाषा में, ठीक है ना। उसके बाद ख नंबर में आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ठीक ना। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मैथिली शरण गुप्त, इनका भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। एकदम आसान भाषा में जीवन परिचय बताया गया है, आप लोग कर लीजिए। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न हमारा जाता है, बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में, ठीक ना। अथवा में करना चाहते हैं तो पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर अपने शब्दों में लिखिए, मतलब पंचलाइट कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखना है, अधिकतम शब्द सीमा 80। 5 नंबर का ये भी आएगा, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन 5-5 अंक के आएंगे। उसके बाद देखिए आगे आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे 7 नंबर हमारा देखिए प्रश्न आ जाता है। उसके बाद 7 नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक का उत्तर देना है और इसको आप लोगों को अपने सर से पूछ लेना है, हिंदी वाले सर से आप लोगों को पूछ लेना है कि आपके जिले से कौन सा लगता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी कर लेना है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए चलिए आगे आ जाता है हमारा, देखिए खंड खा। उसके बाद खंड खा आ जाता है हमारा, देखिए 8 नंबर प्रश्न में दिए गए संस्कृत गद्यांशों पर किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर के ये आएगा, देखिए और इसको आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। तो पाठ का नाम मैं बता दे रहा हूँ, संदर्भ आप लोगों को करवा दिया जा रहा है। देखिए तो ये पाठ के नाम इसका क्या है, देखिए किस पाठ से लिया गया है, देखिए ये लिया गया है महामना मालवीय से, मालवीय से लिया गया है। इस संदर्भ आप लोगों को कर लेना है, उसके बाद अर्थ आप लोगों को कर लेना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अथवा में करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, देखिए ठीक है ना। ये
अथवा वाला है देखिए किस पाठ से लिया गया है, तो अथवा वाला है देखिए आत्म विज्ञानम, आत्मविज्ञानम से लिया गया है, तो आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद देखिए आगे आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे ख नंबर में हमारा जाता है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी हमारा 7 अंक का आएगा, ठीक ना। ये दिया गया है श्लोक, देखिए ये किससे लिया गया है मैं बता दूं, देखिए काव्य शास्त्र विनोदे कालो गच्छति धीमताम व्यवसनेन च मूर्खणम निद्रायम कलहेन वा। तो ये किससे लिए गए, सुभाषित रत्नानी से लिए गए। किससे, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। और अथवा में करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, देखिए अथवा में करना चाहेंगे तो इसको कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे आ जाता है 9 नंबर प्रश्न हमारा, देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। 2 अंक का ये आएगा हमारा, ठीक है ना, 2 अंक का आता है। देखिए मुहावरा है नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, ये मुहावरा हमारा देखिए नाक का बाल होना यानी कि हमारा क्या होना, अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना, ये हमारा इसका अर्थ हो जाएगा। और आप लोगों को इसका अर्थ मतलब वाक्य प्रयोग आप लोगों को अपने हिसाब से बना लेना है, ठीक है ना। उसके बाद टोपी उछालना, किसी एक का पूछा गया है, एक और बता दे रहा हूँ, देखिए टोपी उछालना है यानी कि उछालना मतलब, टोपी उछालना मतलब अपमान करना, अपमान करना या फिर मजाक उड़ाना, ठीक है ना, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर आ जाता है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश पर आप लोगों को पढ़ना है, इसको पैराग्राफ को आप लोगों को पढ़ना है और ये 5 अंक का आता है, ठीक है ना, 5 अंक का आता है। आप लोगों को 3 प्रश्न होंगे, ठीक ना। गद्यांश और शीर्षक का नाम, सच्चा जीवन किसे कहते हैं, कर्मवीर की क्या विशेषताएं होती हैं। मतलब ये आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों को। अपठित मतलब ये पढ़ा हुआ नहीं आएगा, ये मतलब आप लोगों को अपने से ही करना होगा, ठीक है ना, इसी में से उत्तर ढूंढ कर, ठीक है। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है आप लोगों को। अथवा में करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, ठीक ना, 2 दिए रहेंगे। उसके बाद देखिए आगे हमारा आ जाता है, चलिए देखते हैं आगे हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे 11 नंबर हमारा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तरंग तुरंग, तरंग तुरंग मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हाथी और घोड़ा या फिर लहर और घोड़ा या फिर घोड़ा और लहर या फिर तेज आवाज और धीमी आवाज। तो इसका हो जाएगा देखिए लहर और घोड़ा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर हमारा आ जाता है, दूसरा नंबर कंकाल कंगाल, तो इसका क्या होगा, मृत शरीर और पक्षी या फिर अस्थि पंजर और निर्धन या फिर ढांचा और गरीब या फिर हड्डी और कंगन। तो क्या होगा इसका अस्थि पंजर और निर्धन, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ख नंबर में हमारा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द का पूछा गया है, तो मंगल का जैसे हम लोग क्या लिखते हैं कि मंगल मतलब शुभ भी होता है, तो एक ये हो गया और कल्याण भी हो जाएगा, ये हो गया देखिए, ठीक है ना। और मंगल एक ग्रह का नाम भी है, ठीक है ना। तो उसके बाद ग नंबर में आ जाता निम्नलिखित वाक्यों सो में से एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। एक सही शब्द का, किए गए उपकार मानने वाला, कृतज्ञ या फिर उपकारी या फिर कृतज्ञ या फिर धन्यवादी, तो ये हो जाएगा कृतज्ञ, कृतज्ञ, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर में बहुत अधिक बोलने वाला, मितभाषी, अधिभाषी या फिर वाचाल या फिर वकवादी। तो वकवादी मतलब ये गलत हो जाएगा, अभी अधिभाषी भी गलत हो जाए, मितभाषी भी, यानी कि वाचाल ये वाला अधिक, बहुत अधिक बोलने वाला, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद घ नंबर आ जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। किन्हीं 2 वाक्यों को आप लोगों को शुद्ध करके लिखना है, ठीक है ना। प्रंजल शिवाय और प्रवेश आएगा, यहाँ पे आएंगे होंगे, ठीक है ना, आएंगे ये शुद्ध हो गया। देखिए रमेश पुस्तक को पढ़ता है, रमेश पुस्तक को पढ़ता है यानी कि को हटाना है, रमेश पुस्तक को नहीं पढ़ मतलब कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, ऐसे होगा, ठीक ना। तो 2 पूछा गया है, एक ही पूछा गया है, 2 पूछा गया है तो 2 हो गए, आप लोगों को कर लेना है।
उसके बाद आ जाता है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। हास्य रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। 2 अंक का आएगा ये भी। भ्रांतिमान अलंकार अथवा उपमा अलंकार लक्षण एवं उदाहरण सहित। सोरठा छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण एवं एक उदाहरण सहित, इसको भी आप लोगों को बताना है। 2-2 अंक के सभी क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रो रोला सोरठा छंद मतलब जितने भी छंद होते हैं, आप लोगों को छंद अलंकार और सब रस तीनों को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए अगला, हमारा 13 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज का प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें अपनी शैक्षिक योग्यता का भी उल्लेख कीजिए। इसको पत्र लिखना है, ये 6 अंक नंबर का आएगा। अथवा में करना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। अपने क्षेत्र में फर्जी राशन कार्डों की जांच हेतु जिला प्रति अधिकारी को शिकायत पत्र, इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। 14 नंबर में आ जाता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा में निबंध लिखना 9 अंक का आता है। देखिए 9 अंक का आता है, ठीक है ना। ये 9 अंक का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कौन कौन से वन रहेंगे, हम रहेंगे, या फिर ओलंपिक खेल 2024 और भारत, या फिर विद्यालय में पठन पाठन में इंटरनेट का योगदान, या फिर प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन, या फिर कबीर की प्रासंगिकता। तो कौन आप लोगों को जो तैयार करना है आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए। देखिए आप लोगों को 9 अंक का आता है, देखिए ठीक है ना। तो आप लोग कर लेना है आप लोगों को। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।